सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो एक साल से तो बिल्कुल एज इट इज़ हैं, उसी तरह से बरकरार हैं, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अपनी जगह अपनी ज़िद पे उसी तरह बरकरार है। और खान साहब के जो खतूत हैं वो रास्ते में पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये जो आपकी ज़िद है इसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जो तमाम सियासी जमातें हैं उसके उन्होंने इससे स्पेस लूज़ की है, उनको नुकसान हुआ है इस एटीट्यूड से? अच्छा देखिए, आप इसको ज़िद कह लें, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक असूली मौके पे पीटीआई खड़ी है और उस पे लचक नहीं ले रही। अगर उस असूली मौके पे लचक लेती तो शायद बहुत कुछ टेबल पे हासिल भी कर सकती थी, और उसी चीज़ का पीटीआई खमियाजा भुगत रही है। देखिए, आपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ों की पैक करने की बात की। नहीं, देखिए गवर्नमेंट साइड की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, हम अपोजिशन है, हमारा जैसा भी रवैया हो, हमारा सख्त हो, तेज़ हो, नरम हो, वो इतना मैटर नहीं करता। गवर्नमेंट की डिलीवरेंस मैटर करती है। लेकिन आपके रवैये से, आपकी पॉलिसी से, आपकी स्ट्रेटजी से अगर आपको फायदा नहीं हो रहा, आप अपने मकासद को हासिल नहीं कर पा रहे, तो क्या अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? सर, आप इस्तीफे दे के पार्लियामेंट से बाहर आके भी देख लिया, आपने खतूत लिख कर भी देख लिया, आपने एहतजाज करके भी देख लिया, आपने मशरूत मुज़ाकरात करके भी देख लिए, क्या हासिल हुआ? देखें, खतूत की अगर आप एग्जांपल ले लें, खतूत देखें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट रह के एक इदारे को बताया कि इदारे की क्या चीज़ तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए। अगर आज मुल्क में करप्शन है तो वो पीटीआई की वजह से नहीं है, अगर आज बदअमनी है तो वो पीटीआई की वजह से नहीं है, हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से है। देखें, हुकूमत का क्या काम होता है? हुकूमत ने इस अवाम को पैसिफाई करना है, पीटीआई ने नहीं पैसिफाई करना। अपनी पॉलिसी, अपने मुतालबात से ये नहीं कि आप नहीं पीछे हटेंगे, वो बरकरार रहेंगे, और दूसरों को आप कहते हैं कि पॉलिसी से आप पीछे हट जाइए, पॉलिसी आप तब्दील कर दें। 26 नवंबर का खून हम अपना भूल जाएं, मैंडेट चोरी जो इस अवाम की हुई है, जो अवाम ने वोट डाला और डब्बे से निकला किसी और के खाते में, वो भूल जाएं। देखें, क्या ये उस अवाम के साथ जस्टिफाइड होगा? क्या तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ जस्टिफाइड होगा जिसकी गोली वाली के दफन हुई हैं केपीके में? तो ये सारी चीजें हैं। देखें, हम अपने, मुझे लग रहा है अगले साल भी यही गिले शिकवे करते रहेंगे, फिर दूसरे कहते हैं कि हम 2018 को भूल जाएं। ये ना हो कि जो कुछ स्पेस आपके हाथ में है अगले साल ये भी आपके हाथ, इससे भी हाथ धोना पड़ जाए आपको। देखें, स्पेस को पीटीआई की नहीं जा रही, समझने की बात है। ये 25 करोड़ अवाम का गला घूंटा जा रहा है। अगर आज एक मुल्क में है तो वो नुकसान पीटीआई का तो नहीं है। पीटीआई तो 8 फरवरी को जितना नुकसान कराना था करा लिया, पीटीआई तो इक़्तिदार से बाहर बैठ गई है। आज जो नुकसान हो रहा है, अगर आईएमएफ के पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अगर मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा आज भी बाहर जा रहा है, आज इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो किसका नुकसान है? आम आवाम का नुकसान। देखिए ना, अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत का मसला हल नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी खत लिख दिया और उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का पहले फैसला होना चाहिए और उस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती है उस अमल को रोक दिया जाए। ठीक है, वो उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट की है, दरखास्त की गई है। आपके ख्याल में क्या ये गलत रिवायत नहीं चल पड़ी? नहीं, रवायत गलत। देखें, एक 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हिजान पैदा हुआ है, देखें स्टार्ट तो वहाँ से हुआ, लेटर तो उससे भी पहले आया कि इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था। अब क्या अमर माने हैं कि फुल कोर्ट सुने? अब 4 जजेस आप ले आए, एलिवेट कर लें और उसके बाद फुल कोर्ट बनाए, तो मकसद क्या है? वो चीज़ शो करती है कि आप सर 8 नहीं, जो आ जाए तो फिर उसके बाद फुल कोर्ट बन जाए, तो क्या मकसद है? कि आप एक बेंच फिक्स करके एक पिटीशन को सर्टेन डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। बना ही नहीं रहे, वो कैसे फुल कोर्ट बनाए? मतलब वो फुल कोर्ट को कहते हैं अभी फिलहाल इतराज ही यही है, इतराज ही यही है, ऑब्जेक्शन यही लिया। जो जजेस की जो कमेटी थी, फुल कोर्ट मीटिंग जो हुई थी, उसमें इन मसाइल को हल नहीं करना चाहिए था? चीफ जस्टिस ने आते ही बनाई थी, उस वक्त किसी ने ये मसाइल नहीं उठाए, अब सबने खतूत लिखना शुरू कर दिए। मसाइल उसमें कैसे हल होते? देखें, 26वीं आईनी तरमीम ने जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जब आपने अपनी मर्जी से, देखें, एक सीनियोरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट किया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन था ना, आर्टिकल 175A क्या कहता था कि सीनियर मोस्ट ने सीजेपी बनना है। जब आपने उस चीज़ को वायलेट किया, जब आपने एक अमेंडमेंट के जरिए एक और बंदे को बिठा दिया है सीजेपी, फिर फर्दर सारी लाइन तो वहीं से डिस्टर्ब हो गई। नहीं था, मगर अल-जिहाद ट्रस्ट केस ने जुरिस्प्रूडेंस तो सेटल कर दी ना। आइन का हिस्सा तो नहीं था ना? नहीं, मगर ये तो आइन का हिस्सा था। जो सीनियोरिटी प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आइन का हिस्सा है। हाई कोर्ट की हद तक जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, वो बात ही बना सर। लेकिन देखें, हाई कोर्ट में जजेस तैनात हो रहे हैं
वो इसी जुडिशल कमीशन के तहत हो रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर जुडिशल कमीशन क्यों जजेस को तैनात नहीं कर सकता, या तो फिर बैरिस्टर उमैन साहब आप ये मुतालबा करें ना कि 26वीं आईनी तरमीम का जब तक फैसला नहीं आता उस वक्त तक पूरी अदलिया में जजेस की तैनाती का अमल मौखर हमने कर तो पहले भी यही किया था। तो पहले भी पहली मीटिंग में भी यही बात आई, बैरिस्टर अली जफर ने यही चीज रेज की थी, तो वो रद्द कर दी गई। मगर उसके बाद आपने देखा KPK में भी अपॉइंटमेंट हुई, सिंध भी अपॉइंटमेंट हुई। आप उन अपॉइंटमेंट्स को उठा के तो देखें। अगर एक जस्टिस मंसूर अली शाह बैठते हैं, फिर क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर बैठते हैं? उनको बैठना चाहिए आपके ख्याल में उसूलन, जब आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? बैठना ना बैठना तो अब मान ही नहीं रखता। देखें लेटर अब कल उसके बाद देख लें, उसके बाद वो क्या डिसाइड करेंगे। ये तो उन मेंबर्स ने, उनके बैठने से हाई कोर्ट में जजेस तो लग रहे हैं ना। जब नंबर गेम ही अनइवन है। देखें जजेस वोट आउट हुए हैं। क्या सिंध की एलिवेशन में आपने नहीं देखा कि 9 जजेस एक पर्टिकुलर पार्टी के रिकमेंड ही नहीं हुए? आपके सामने ये हुआ ना, जजेस वोट आउट हुए कि नहीं हुए? कमीशन तो फिर भी काम कर रहा है ना सर? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मगर बात है ये कौन सा जुडिशल कमीशन है जो प्रोडक्ट है 26वीं आईनी तरमीम का। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फेट नहीं डिसाइड होता, आप इतना वाटर इस ब्रिज के अंडर से गुजार देंगे। देखें कल को फिर क्या होगा। बात है कल को चले देखते हैं, एक प्रोपोजिशन के तौर पे देख लें कि डिसाइड कर लेते हैं कि जी ये स्ट्राइक डाउन कर देती है, या किसी हद तक, पूरी कंप्लीटली नहीं होती, किसी हद तक होता है। तो जो जजेस अपॉइंट हो गए फिर क्या होगा? उन्होंने इस वक्त तकसीम है, आधे जजेस मानते हैं आधे नहीं। आप समझते हैं कि ये कोर्ट पैकिंग ही हो रही है? 100%। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई तरीकेकार था, वो भी तो कोई आइडिया नहीं था, वो कोर्ट पैकिंग नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एग्जांपल ले लें। एक हाई कोर्ट ऑलरेडी मौजूद है लाहौर की, जहां 2 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। वहां से जज लाया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र में आपने इधर आके सीनियोरिटी भी दे दी, आप नंबर 2 पे उन्हें प्यूनी जज भी डिक्लेयर कर देते हैं। मकसद क्या है? चीज़ें राइटिंग ऑन द वॉल एविडेंट है कि नहीं है कि कल को दोबारा यही जुडिशल कमीशन जब एक जज की एलिवेशन हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो दोबारा जब चीफ की पोजीशन वेकेंट होगी तो आपने उस चीज़ के लिए कंसिडर करना है और वहाँ अपॉइंट करना है। तो जब इस मकसद से चल रहे हो तो फिर निजाम अदल किधर जाएगा? यही मामला नहीं रुका बैरिस्टर उमैन नियाज़ी साहब। अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके हवाले से भी ये तनाज़ा है कि जी फुल कोर्ट बननी चाहिए। जब 26वीं आईनी तरमीम इम्प्लीमेंट हो गई, जुडिशल कमीशन के इजलास हो रहे हैं, जजेस तैनात हो रहे हैं, तो क्या फिर 26वीं आईनी तरमीम को सस्पेंड करना चाहिए या कर दें फुल कोर्ट के लिए? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या कोई भी लीगल प्रोविजन इस तरह से तो सस्पेंड नहीं हो सकती, उसे स्ट्राइक डाउन किया जाता है। देखें वो अगेंस्ट द लॉ तो स्टे होता ही नहीं। ठीक है, प्रेयर की गई है, जजेस, बेहतर यही होता कि कॉशन जो है ना एक्सरसाइज की जाती। बुनियादी तौर पे देखें ना, ये जजेस की भी हम इधर बात कर रहे हैं ना कि उनकी जो है ना राय का मसला है, वो एक राय रख रहे हैं, दूसरा, मगर देखें सारे राय रख रहे हैं, मगर अवाम की राय क्या है? देखिए अवाम का कोई सोच रहा है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका हो रहा है इस सारी लड़ाई में? देखिए 26वीं आईनी तरमीम लाई किस लिए गई? चले जो भी हम कहते हैं मेलाफाइडी लाई गई, जिस तरह से आमिर अली आसलाना साहब बता रहे कि दा लगाने के लिए, चले जो भी है, मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या उसके जो लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव जो बताए जाते थे, क्या उनमें से कोई अचीव हुआ? बात है आज जुडिशरी और फर्दर क्राइसिस में चली गई है। और देखें सबसे खतरनाक सूरत हाल क्या है कि जुडिशरी जो हम कहते हैं 3rd पिलर ऑफ स्टेट है। देखें पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और 3rd आपका पिलर है जुडिशरी। उस पिलर को आपने गिरा दिया है। उस पिलर का काम क्या था? वो बुनियादी तौर पे 2 फ्रीकैन की लड़ाई के दरमियान रेफरी था। अब स्ट्राइक डाउन होगी तो इनकी बात बिल्कुल सच साबित हो। बिल्कुल ठीक, इदारा भी नहीं उस चीज को कबूल कर रहा, इसीलिए तो ये लेटर उठ रहे हैं। ये सारी मसले बनती है 26वीं आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाती है तो क्या फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का सवाल नहीं उठेगा? आप तो खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, कोई पहले ऐसा प्रेसिडेंस है? बिल्कुल बात ठीक है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट सुप्रीम इस हद तक है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे इख्तियार दिया है, उससे बाहर के इख्तियार में सुप्रीम नहीं है। आप कहें कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, लामहदूद इख्तियार है नहीं ना? नहीं है ना। पार्लियामेंट क्या आज कह देगी कि आपकी गर्दन उतारनी है तो उतार देंगे? नहीं कर सकते। देखें आपके इनबिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस हैं, जो आर्टिकल 8 का हवाला दे रहे हैं, दूसरे दे रहे हैं, उससे बियॉन्ड नहीं पार्लियामेंट भी लेजिस्लेट कर सकती। इस पार्लियामेंट के भी हाथ बने हुए हैं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है कि किसी तरह का भी आइन पास कर देगी। एक आइन मुत्तफिका बन गया, अब उसकी लिमिटेशंस है, उसी के अंदर रह के हमें चलना पड़ेगा। अब हम किसी चीज को उस तरह से बुलडोज नहीं कर सकते।